गिराएगा ममता की सरकार। शेख कोर्ट में बोलेगा, टीएमसी की पोल खोलेगा। संदेश खाली का गुंडा, अत्याचारी और महिलाओं का गुनहगार शाहजहां शेख आखिर क्या क्या जानता है? उसके पास ममता सरकार के ऐसे कौन कौन से राज हैं जिनका खुलासा होते ही बंगाल में सियासी भूचाल आ जाएगा? क्या शेख जैसे ही मुंह खोलेगा ममता सरकार गिर जाएगी? इसीलिए ममता बनर्जी ने एक आरोपी को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, जिसके लिए मोदी ने जमकर लताड़ लगाई। टीएमसी के राज में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ। गुनहगार को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है। जहां जहां इंडी गठबंधन के सहयोगियों की सरकार है, वहां पर महिलाओं पर उतना ही अत्याचार है। ममता के लिए शाहजहां शेख सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि राजदार है, जो घोटालों से लेकर गड़बड़ी और धांधली का पूरा कच्चा चिट्ठा छुपाए बैठा है। जैसे ही वो एजेंसियों के हाथ लगेगा, एक एक करके हर राज उगल देगा जो ममता और टीएमसी की मुश्किलें बढ़ा सकता है। तभी तो ममता की पुलिस ने पहले शाहजहां की गिरफ्तारी का नाटक किया और जब कोर्ट की फटकार लगी तो उसे गिरफ्तार किया, मगर शेख की हेकड़ी ने बता दिया कि वो जेल नहीं सुरक्षा कवच में जा रहा है। वो भी ये नहीं कह रहे कि ऑफेंस नहीं हुआ, बट दे आर गिविंग हिम कवर। उसके बाद आप उसको ले जाते हो, ओके, ही हैज द डिमीनर, द बॉडी लैंग्वेज ऑफ a person who is fully confident, etc. उसको जिस प्रकार से ले जाया जा रहा है, मंत्री जैसा जा रहे हैं, पुलिस जो उसके पीछे जा रहा है, उसे पता चलता है उसको किसी भी कीमत पर बचाएंगे और आज कोर्ट का सहारा है। करोड़ों रुपया उसका प्रॉपर्टी है, वो सीज हो रही है, लेकिन उसको ईडी से बचाने का टीएमसी प्रयास कर रही है। हर तरह हर लोग आइए, आवाज उठाइए कि हमारा बंगाल में जो शांति है, हमारा बंगाल में जैसे एकता है, इसको परंपरा का रक्षा करने के लिए हमारा आवाज उठाना है। जिस शाहजहां को लेकर ममता बीजेपी से लेकर कोर्ट से भिड़ रही, वो उनका इतना खास आखिर क्यों है? ऐसा क्या जानता है जिसके सामने आने का डर ममता को सता रहा है? क्योंकि शाहजहां कोई पाक साफ नेता नहीं। 40 से ज्यादा मुकदमे में केस दर्ज है। 10,000 करोड़ के राशन घोटाले का वो आरोपी है। ईडी टीम पर जो हमला हुआ, उसका मास्टरमाइंड भी वही है। संदेश खाली में महिलाओं का यौन शोषण करने वाला शाहजहां शेख लूट, हिंसा और जमीन हड़पने के मामलों में भी शामिल रहा है। यानी एक शख्स जो गुनाहों का देवता है, ममता उसे सिर्फ वोट बैंक के लिए बचा रही है। पैसे और पावर के दम पर वो वोटर्स को कंट्रोल करता रहा है, जिसमें उसकी मदद करती है बांग्लादेश से सटे इलाके में बदलती डेमोग्राफी, जहां फर्जी दस्तावेजों के दम पर जाली वोटर तैयार करने का धंधा चलता है, जिसकी हनक में ही शेख संदेश खाली में महिलाओं पर सरेआम अत्याचार करता रहा। ये जांच पड़ताल क्या होगी, नतीजा क्या निकलेगी, मुझे इसमें बहुत सारे शक है। और खासकर बंगाल में मैं कल भी कह चुके हैं कि पुलिस बल, सीबीआई, ईडी को जरा सा भी मदद नहीं करेंगे। पहले सम्मान चाहिए, 500 रुपया लेंगे, इज्जत बेचेंगे, शेख शाहजहां का घर में भेज देंगे, उनको उसमें भेज देंगे, उसको अत्याचार करो, गैंगरेप करो, उसके बाद 500 रुपया का महिला लोग को बेचेंगे। ये है ममता बनर्जी। तो ममता बनर्जी को भी एक दिन सजा होगा। सीबीआई को न सौंपना ये दिखाता है कि शाहजहां के साथ साथ संदेश खाली के उन तमाम सत्य को छिपाने का ये भरसक प्रयास ममता बनर्जी की सरकार कर रही है। आज उनकी सरकार मां माटी मानुष नहीं, बम ब्लास्ट और बलात्कारी बचाव की है। ममता राज में बंगाल में ग्रहण लगने का दावा कर उसे हटाने के लिए मोदी मैदान में उतर चुके हैं। आपको याद रखना है, जहां जहां इंडी गठबंधन के सहयोगियों की सरकार है, वहां पर महिलाओं पर उतना ही अत्याचार है। बंगाल पर टीएमसी नाम का जो ग्रहण लगा हुआ है, वो इस राज्य के विकास को आगे नहीं बढ़ने दे रहा। टीम मोदी ने बंगाल में 42 में से 35 से ज्यादा सीटें जीतने का टारगेट रखा है। ऐसे में क्या महिला अत्याचार पर इंडी की चुप्पी और ममता का अपराधी के साथ खड़ा होना ही मोदी को बंगाल में 35 पार और देश में 400 पार कराएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मैं आपको बड़ी खबर एक बार बता देती हूं कि शाहजहां शेख को सीबीआई अपने शिकंजे में किसी भी समय ले सकती है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। किस तरह से बंगाल पीएचक्यू पर टीम मौजूद है
और शाम दोपहर 4:15 बजे ही हाईकोर्ट की डेडलाइन खत्म हुई थी। उसके बाद ही वहां पर पहुंच गई थी सीबीआई की टीम, लेकिन तब से वहां पर यह ड्रामा चल रहा है। वहां पर शाहजहां शेख को हैंडओवर करने की बात कही जा रही है, लेकिन मीनाक्षी क्या खबरें आ रही है, कहा जा रहा है हैंडओवर शायद कर भी दिया गया है, क्या खबर सही है, बताइए जरा जल्दी से। अभी जो हैंडओवर है वो हैंडओवर तो नहीं किया गया है, लेकिन हाँ ये जानकारी जरूर मिल रही है क्योंकि सीबीआई की जो गाड़ियां हैं सुचरिता वो अभी भी अंदर ही खड़ी हो गई हुई हैं। और यहाँ दूसरे गेट से, भवानी भवन के दूसरे गेट से सीआईडी जो है वो लेकर के गई है एसएसकेएम हॉस्पिटल, जहाँ पर यहाँ उसका मेडिकल करवाया जा रहा है। मेडिकल के बाद बताया ये जा रहा है कि शायद उसके बाद हैंडओवर कर दिया जाए। ये जानकारी अभी मिल पा रही है और ये हालांकि समझना होगा कि आखिरकार सीआईडी क्यों मेडिकल के लिए लेकर के गई है, क्योंकि जब यहाँ पर हैंडओवर किया जाएगा तो एक बार फिर से जब सीबीआई अपने साथ लेकर के जाएगी तो वहाँ मेडिकल करवाएगी और जो कमांड हॉस्पिटल है वहाँ पर मेडिकल करवाएगी। लेकिन सीआईडी खुद भी ये पहलू पहले से उठा रही है, पहले से ये कदम उठा रही है कि पहले ले जा करके वहाँ मेडिकल करवा रही है। लेकिन ये बड़ी बात है क्योंकि कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर दिया गया था वो ये था कि 4:30 बजे तक आपको हैंडओवर करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद जानकारी यहाँ तक मिलती है कि मना कर दिया गया है। जिसके बाद ईडी के जो वकील थे वो जाकर के कलकत्ता हाई कोर्ट में बैठे भी थे वहां पर जाकर के बातचीत करने के लिए, लेकिन उस दौरान कोर्ट का जो ऑर्डर है वो अपलोड हो जाता है। कोर्ट का ऑर्डर अपलोड होने के बाद पीछे एक्शन है, कहा जाता है कि आपके हाँ, पीछे वहां पर एक्शन है। मीनाक्षी आप बता रही है कि सीआईडी की टीम वहां पर मेडिकल के लिए लेकर जा रही है, वहीं दूसरी तरफ सीबीआई की टीम भी वहां पहुंची हुई है। ये हैंडओवर आज होगा कि नहीं होगा, ऐसा क्या है कि ममता सरकार शाहजहां शेख को सौंपना नहीं चाह रही है, सवाल सबसे बड़ा ये है। और उसके लिए रात 2 बजे कोर्ट पहुंच गए। मैं उन तस्वीरों पर भी रहूंगी मीनाक्षी जो आपके पीछे है, एक बार जरा बता देती हूँ। बीजेपी की प्रवक्ता श्वेता शालिनी हमारे साथ जुड़ रही हैं, संजीव उनियाल जी स्टूडियो में आ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं, संजय मिश्रा जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं, दुष्यंत नागर जी आ गए और संजय सरकार टीएमसी के नेता है। संजय जी सबसे पहले आपसे पूछ रही हूँ, जरा बताइए ऐसा क्या है कि रात 2 बजे आप लोग पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट कि सीबीआई को हैंडओवर ना करना पड़े शाहजहां शेख को? क्या इतना बड़ा राज कौन सा जानता है कि ममता सरकार चाहती नहीं है कि वो सीबीआई के हाथ में आए? एक तो सबसे पहले 55 दिन ईडी ने उसको अरेस्ट नहीं कर पाया। जब हम उसको खिलाफ एफआईआर दर्ज किए थे तो ईडी जाकर उसको स्टे करा दिया था। जब ऑनरेबल चीफ जस्टिस जब बोले हैं कोई भी अरेस्ट कर सकता है तो हम 48 घंटे को पहले शाहजहां शेख को अरेस्ट करके दिखा दिया। जब बंगाल पुलिस सबसे अच्छे पुलिस है, वर्ल्ड में नंबर 2 पुलिस में गिना जाता है, स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस के बाद ही बंगाल पुलिस को गिना जाता है। जब हमने पकड़ के लेके आया, ईडी उसको पकड़ भी नहीं पाया, छो भी नहीं पाया, कुछ भी नहीं कर पाया, तो हम टोटल इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, नहीं करके छोड़ देंगे। ये कहां का ये चाह रहे हैं, घर का कौन सा ये है जो उसको मतलब जो उसको छोड़ देने पड़ेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा सीबीआई ये केस क्यों लेना चाहते हैं, क्यों कारण है सीबीआई को लेने का कारण कि ये है जो ये केस को किसी भी तरफ से जुमलाबाजी करने के लिए तैयारी हो रहे हैं और कुछ नहीं है। और सबसे बड़ा कारण लालन शेख को भी पकड़ कर लेके गया था, कस्टडी में जाकर हत्या हो गया। मुझे एक बात बताइए, ईडी पर जो हमला हुआ, सुन लीजिए मेरा सवाल, ईडी पर जो हमला हुआ जिसका आरोपी है शाहजहां शेख, उससे पहले शाहजहां पर कोई केस थे, कोई केस थे कि नहीं थे? सुनिए उसको पहले नहीं कोई केस थे कि नहीं थे, जरा सवाल का जवाब हो जाए। क्या थे ना नहीं थे वो उसको पहले कोई केस था? आप बोलिए आपका केस कोई केस नहीं था क्या? केस था? नहीं कोई केस नहीं था क्या? आप सबसे पहले आप बताइए कौन सा केस था? केस नहीं था, कुछ भी केस नहीं था और कुछ भी रेपिस्ट केस के कोई भी वहां पर जाके कोई एफआईआर नहीं किया था। अच्छा तो आप ये कह रहे हैं, ठीक है आपकी बात मान लेती हूँ, कोई केस नहीं था। तो ईडी पर हमले के बाद आपने 40 केस ठोक दिए। ईडी पर हमला हुआ तो आपने 40 केस ठोक दिए जिससे कि हम इसको यहाँ रख सके। ये 40 केस कब दायर हुए बता दीजिए मुझे जरा। 40 केस है शाहजहां शेख पर, किसने दायर किए, कब दायर किए, बताइए जरा। ईडी का जो आपने कहा ईडी पर हमले से पहले कोई केस नहीं था, यही कह रहे हैं ना? ईडी का जो आधिकारिक थे वो उसको ईडी का जो सुनिए ना, ईडी का जो अधिकारी वहां पर पहुंचे थे शाहजहां शेख के घर में, खुद ही फंस गए। सुनिए मेरी बात, या तो ईडी पर हमले से पहले केस थे शाहजहां पर, और अगर केस थे तो उससे पहले आप लोग सो रहे थे, आप लोगों ने तत्परता क्यों नहीं दिखाई? और अगर केस नहीं थे तो ये 40 केस क्यों ठोक दिया अचानक से? ईडी का जो दोनों का जवाब दीजिए। नहीं जो ईडी आधिकारिक को शाहजहां शेख को घर में भेजा गया था,
जो शाहजहां शेख शेख खुद ही एक भ्रष्टाचारी थे, उसको खिलाफ दिल्ली में एफआईआर किया था सीबीआई दफ्तर में, उसको खिलाफ जांच करना था। उसी अधिकारी को शाहजहां मेरा इंटरेस्ट इस बात में नहीं है कि शाहजहां सीबीआई के पास जाए, वो सीआईडी के पास जाए, वो ममता सरकार के पास रहे, वो सीबीआई के पास रहे, इसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है। अगर उस पर आरोप है तो उन आरोपों की जांच भी हो और सजा भी मिले, मेरा इंटरेस्ट इसमें।